भूखी चिड़िया की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घंटा घर में टिंकू अपने माता पिता और 5 श्रमिकों के साथ रहता था। टिंकुआ छोटी और बेहद प्यारी थी। उसकी पंखुड़ियां बड़े पैमाने पर थीं। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चकना सिखाया था। उसी ऊंचे घर के पास एक घर भी था जिसमें पंछियों से प्यार करने वाली एक भली महिला रहती थी। वह टिंकू कंपनी और अपने परिवार के साथ रोज खाना खाती थी। वह कभी घर में खाना खाती थी तो कभी ब्रेड के टुकड़े बेचती थी जिससे उसका पेट भर जाता था। परंतु फिर वह स्त्री बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। टिंकू और उसके पूरे परिवार की उस महिला को दिए गए खाने पर छूट दी गई थी, लेकिन महिला की मौत के बाद अब उसके करीबी के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू के पिता ने बच्चों का शिकार करने का फैसला किया। बहुत मेहनत और कोशिश के बाद उन्हें 3 गार्डन मिले और परिवार के लिए काफ़ी नहीं थे क्योंकि उनका परिवार बड़ा था। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 बच्चों को खाना खिलाने का फैसला लिया। खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन खाना तो दूर की बात है, उस घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी। उन तेल का रंग भूरा हो गया। दूसरे टिंकू के पिता और आखिरी बार बड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी जगह मिल गई जहां काफी संख्या में कीड़े थे। अब उनके कई दिनों के खाने की संतुष्टि का भुगतान हो गया था, इसलिए वो खुशी खुशी सारा सामान लेकर घर पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। विपक्ष में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी और फिर भी वह अपने भाई टिंकू और माँ के साथ वापस चली गई, लेकिन उन पर राख डालने के कारण भूरे रंग का होने के कारण पिता ने उन्हें डांटा ही नहीं और उन्होंने भाई को परेशान कर दिया। लोग निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वो सबसे पास के तालाब में गए और नहाने लगे। अपने ऊपर लगी राख को धोने लगे। 3 घोंसले के पास ज्ञान चखने लगे, जिससे टिंकू के पिता ने उन्हें पहचान लिया और आराम से छोड़ दिया। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके करीबी दोस्त में भी कोई कमी नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से खाना बनाना सीखा था और अब उनके करीबी दोस्त में कोई कमी नहीं थी। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, अपनी कढ़ाई में लिए कभी भी किसी को भी पूरी तरह से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि हम युवाओं को खुद मेहनत करके अपना पेट भरना चाहिए और अपनी कढ़ाई को पूरी तरह से करना चाहिए और अपना काम पूरी मेहनत से करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबाएं। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो शेयर अवश्य करें।